आप इमरान खान के साथ आपने एटलीस्ट क्रीज शेयर की है। हाँ, ये मेरा ऑनर की बात है। ये जिसको इंसान अपने ख्वाबों ख्यालों में देखता है, हाँ जी, तो जब आप उसके साथ बैटिंग कर रहे हो तो वो उसका तो फिर बड़ी एक आपकी पूरी टीम थी। सुनील गावस्कर, वेन सारकर, रवि शास्त्री, ठीक है, श्रीकांत, अजरुद्दीन, सही। हाँ जी, सारे लेजेंड प्लेयर सारे थे। कोई नर्वसनेस नहीं, कोई चक्कर नहीं। इंडिया के खिलाफ ठीक था, बस इंडिया के खिलाफ जो पे कर चुके हैं। कोचिंग में मेरी है, सबसे पहला मेरा जो कोचिंग का एक्सपीरियंस है वो लाहौर कलंदर के साथ। लाहौर कलंदर्स के साथ जी, किन किन प्लेयर्स को कोच वो किया? मैं थैंक्स बोलना चाहूँ मंसूर राना साहब को। अच्छा बाबर आजम के इतना प्रेशर डाल दिया बेचारे पे अच्छा। कि वो बेचारा वो सरवाइव ही नहीं कर पा रहा। तो मीडिया को प्रेशर नहीं डालना चाहिए, इतना प्रेशर नहीं डालना चाहिए। नो डाउट कि वो बहुत अच्छा प्लेयर है। बुमराह का आपके साथ यानी कि वसीम अकरम के साथ तो बनता है? नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं है। क्या वजह इंडिया वाले फिर क्यों ये कहते हैं? कोई कंपैरिजन नहीं है। इंडिया मीडिया तो कुछ भी कह सकता था। हाँ, लेकिन जो क्रिकेट को समझने वाले हैं, जो देखने वाले हैं, जो क्रिकेटर है, उसका कंपैरिजन ही नहीं है बिल्कुल उनके साथ। ये पाकिस्तान की ये जो मौजूदा टीम है वो वर्ल्ड कप जीत सकती है, इस काबिल है कि दुनिया को हरा सकती हो पाकिस्तान की टीम? पाकिस्तान टीम एक ऐसी टीम है कि इसका कोई पता नहीं चलता, कभी तो इतना अच्छा खेल जाती है। मतलब बड़ी हैरानगी की बात है, उसमें पाकिस्तान का डेब्यू करना है और आपको से किट नहीं थी। बड़ी बात है ये, तो मतलब बड़ी एक इंटरेस्टिंग मैं आपको बताऊं, हाँ। उस टाइम जो था ना, उस टाइम पैसा नहीं था। लगते नहीं है। हाँ। क्या करते हैं आप? मैं अभी भी जिम करता हूँ, 2 घंटे जिम जाता हूँ। अच्छा, हाँ जी, अभी भी जिम करता हूँ मैं। सही अपनी फिटनेस, क्योंकि ग्राउंड में अगर आपने रहना तो आपकी फिटनेस बड़ी जरूरी है। क्योंकि 58, 59 आजकल आप देखें तो वो छड़ी का सहारा लेके चल रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रज़ी क्रिकेट यूट्यूब चैनल। और इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं सुहेल फजल साहब, पाकिस्तानी फॉर्मर फर्स्ट क्लास एंड इंटरनेशनल प्लेयर। इनसे बात करते हैं इनकी जर्नी के हवाले से और किस तरह से इन्होंने उस वक्त क्रिकेट खेली और आज क्रिकेट का क्या मैर है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? बस रिजवान भाई, आप सुनाए कैसे हैं आप? अल्लाह का करम, मैं ठीक। पहले तो शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। और अच्छा सर बताइएगा कि आपने 1999 में जो है डेब्यू किया था, उससे पहले आपको कितनी ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ी उस दौर के अंदर कि आपने डेब्यू 1999 में किया? उससे पहले कितनी स्ट्रगल थी आपकी? उससे पहले मेरी जो जर्नी है क्रिकेट की, 79 में मैंने फर्स्ट टाइम मैं क्लब ज्वाइन की। ठीक है, फर्स्ट टाइम। ठीक है, 79 में। ठीक है, 79 में फर्स्ट टाइम मैं, आप ये समझ लें कि जिंदगी में पहली दफा ग्राउंड में गया था। ठीक है, ठीक है। हमारा क्लब था वादत ईगल्स ठीक क्रिकेट है, क्लब, जिसके ऑनर थे सैयद तोकीर अली शाह साहब। जी जी। तो और ये मेरी जर्नी है, मैंने 79 में शुरू की। और आपको एक मजे वाली बात बताऊं कि 3 साल मैं नेट के पीछे खड़ा रहा। 3 साल नेट के पीछे खड़े रहे आप, बॉल पकड़ते रहे? सिर्फ नेट के पीछे बॉल पकड़ता रहा मैं। ठीक है। और आजकल के बच्चे को नेट के पीछे खड़ा करें तो वो आएगा नहीं दूसरे दिन। ठीक है, 3 साल मैंने, ये हकीकत है। ये हकीकत है। मैं 3 साल नेट के पीछे खड़ा रहा हूँ। जो बॉलर के पीछे बॉल जाती थी वो मैं पकड़ के लाता था। तो उस टाइम कौन से इतने प्लेयर जो खेल रहे होते थे कि जिनके पीछे आप खड़े होते थे, आगे कौन खेल रहा होता था? जो क्लब के अच्छे प्लेयर होते थे, बेस्ट प्लेयर होते थे, ठीक है, उनको मैं देखता रहता था कि ये कैसे खेलते हैं, इनका फुटवर्क कैसे चलता है। ठीक है। तो इसी वो देख, आपको पता है उस टाइम ना कोई कोच था ना कुछ था, कुछ भी नहीं था, ऐसे ही है। सिर्फ देख देख के क्रिकेट सीखी है। तो आप फिर पिक कैसे हुए पाकिस्तान की टीम में उस वक्त 1999 में? और आप बता रहे थे कि आपने वेस्ट इंडीज के खिलाफ डेब्यू किया जी। आप पिक कैसे हुए थे उस वक्त? पिक फिर क्लब में खेलते रहे। ठीक है। फिर 81 में मुझे नेट पे बारी मिलनी शुरू हुई। अच्छा, 81 में? 81 में। ठीक है। 81 में मुझे नेट पे बारिश मिलनी शुरू हुई। फिर नेट पे अच्छा खेलना शुरू किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैच मिलने शुरू हो गए। फिर क्लब में परफॉर्म करते रहे। ठीक है। इस तरह क्लब में अच्छी परफॉर्मेंस खेलते रहे। ठीक है। तो इसी वजह से फिर मुझे क्या नाम है, मैचेस मिलने शुरू हो गए। ठीक है। फिर मैं सर्विस इंडस्ट्री की तरफ से मैं अब अंडर 19 खेला। ठीक है। अंडर 19 खेला, वहाँ परफॉर्म किया। फिर उसके बाद मैं LCCA की तरफ से, लाहौर क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से मैं काजर ट्रॉफी खेला। ठीक है। और मुझे मेरी बारी नहीं आई थी। ठीक है। और मेरा ख्याल है मुझे उन्होंने 11वें नंबर की बैटिंग थी मेरी। अच्छा। तो मेरी बारी नहीं आई, लेकिन लेकिन ये कि मैंने एफर्ट करता रहा। ठीक है। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे सिले पे खड़ा कर दिया। अच्छा। हालांकि 6 फुट 2 इंच का बंदा सिले पे कैसे फील्डिंग कर सकता है? ऐसे ही है, बड़ा मुश्किल होता है। बड़ा मुश्किल है, लेकिन उन्होंने मुझे कर दिया। और मैं एक इनिंग्स में 7 कैच कर लिए, मैंने रिकॉर्ड कर दिया मैंने सिले पे। जी।
अच्छा, तो इतना यानी कि प्रेशराइज सिचुएशन की हुई थी आपने दूसरी टीम के ऊपर कि आपने सिली पे साथ आउट। सिली पे साथ कैच कर, आप किसी भी जगह परफॉर्म कर सकते हैं। ऐसे ही है, सही बात है। जब लेकिन ये एक आपने बड़ी आपके मैं अंदर कुछ हो ना कि कुछ करना है, जी जी तो ये जरूरी नहीं है कि आपकी बैटिंग नहीं आई है, आप किसी भी आप फील्डिंग में परफॉर्म कर सकते हैं, अच्छे कैचेस पकड़ के टीम के लिए अच्छा कर सकते हैं। तो मैं ये मेरा एम था कि मुझे फील्डिंग का मौका मिला, मैंने फील्डिंग में अच्छा कर दिया। डेब्यू आपने वेस्ट इंडीज के खिलाफ किया, उस वक्त काली आंधी के नाम से जानी जाती जी, थी, 1989 में। आप बैटर थे और उनके बॉलर ही उस वक्त खतरनाक जाने जाते थे ज्यादातर। जी, आपने उनके बॉलर्स को फेस कैसे किया? फेस जब मेरा डेब्यू था, मेरा जब वेस्ट इंडीज के खिलाफ मेरा डेब्यू है, तो जब मेरी बारी आई है हम्म। तो साथ मेरे ग्रेट इमरान खान खेल रहे थे। अच्छा, इमरान खान आपके साथ थे? जी, मेरे साथ इमरान खान बैटिंग कर रहे थे। ठीक है। तो उन्होंने, मैं जब गया तो आपको पता है जोर गार्नर 7 फुट 7 इंचेस गॉर्नर हाइट और थी। 7 हाँ फीट हाँ हाइट और हाँ, वो बॉलिंग कर रहे हैं। जी। अच्छा, तो तो फिर उन्होंने मुझे, क्या नाम है, इमरान ने देखा कि भाई ये बच्चा थोड़ा नर्वस है, वो मेरे पास आए, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि कोई बात नहीं। ठीक है। हाँ, क्योंकि मोटिवेट करना ये होता है कि आप बहुत अच्छे प्लेयर हो। ऐसा ही है। जब सीनियर प्लेयर आपको कहता है कि आप बहुत अच्छे प्लेयर हो, आप इनको खेल सकते हो, हाँ जी, हाँ, कहता बस एक बॉल की बात है, एक बॉल खेल लोगे तो आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ऐसे ही। वही हुआ, हम्म जब मैंने एक बॉल खेली फिर मुझ में कॉन्फिडेंस आ गया, हम्म। फिर मैं खेलता रहा, क्योंकि उस टाइम मेरे रह गए थे कोई, जब मेरी बारी आई है कोई 5-6 ओवर रह गए थे। 5 ओवर रह गए जी, थे जब हाँ आपके, तो हाँ, ये बारी आई चलो थी, आप इमरान खान के साथ आपने एटलीस्ट क्रीज शेयर की है। हाँ, ये मेरा ऑनर की बात है, ये जिसको तो जिसको इंसान अपने ख्वाबों ख्यालों में देखता है, हाँ जी, तो जब आप उसके साथ बैटिंग कर रहे हो तो वो उसका तो फिर बड़ी एक हाँ, खुशकिस्मती वाली बात होती है, बिल्कुल तो ये यही बड़ी है। बात है। हाँ तो उसके बाद आपने इंडिया के खिलाफ भी खेला मैच, उस जी, वक्त कौन से ऐसे प्लेयर खेल रहे थे आपके साथ, आपके खिलाफ थे इंडिया जब खेल रहा था, तो इंडिया की आप पूरी टीम थी, सुनील गावस्कर, वेन सारकर, हम्म। रवि शास्त्री, ठीक है, श्रीकांत, अजरुद्दीन, सही। हाँ जी, सारे लेजेंड प्लेयर सारे उसमें थे वो। कोई नर्वसनेस नहीं, कोई चक्कर नहीं? इंडिया के खिलाफ ठीक था, बस इंडिया के खिलाफ जब मैंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेले, फिर इंडिया के बॉलर तो तो इंडिया उस वक्त इतना हाँ ज्यादा नहीं था, वेस्ट इंडीज हाँ ज्यादा हाइप क्रिएट जी थी उस वक्त, हाँ, आजकल तो खैर मैंने इंडिया छाया हुआ है। मैंने मैं 33 किया था, कोई 13 बॉलों में, 13 बॉलों में। तो किसको मारा था आपने? मैंने रवि शास्त्री को एक ओवर में 3 छक्के मार दिए। 3 छक्के मारे थे? जी जी, ओह। फिर एक अरशद अयूब को। हाँ हाँ। हाँ जी, तो देखिए, आपकी उस वक्त एज कितनी थी? मेरी एज उस टाइम होगी, मैं 22, इतनी एज थी 22 थी उस जी। वक्त, और आज अगर आप देखें तो तकरीबन तकरीबन कोई आपकी फिर 56 57 एज है। 58, जी और आप 58 के लगते नहीं है। हाँ, क्या क्या करते हैं आप? मैं ऐसा? अभी भी जिम करता हूँ, 2 घंटे जिम जाता हूँ। अच्छा, हाँ जी, अभी भी जिम करता हूँ मैं, सही सही। अपनी फिटनेस, क्योंकि ग्राउंड में अगर आपने जाना तो आपकी फिटनेस बड़ी जरूरी है। क्योंकि 58 59 हाँ आजकल आप देखें तो वो हाँ छड़ी का सहारा लेके चल रहे होते हैं। हाँ, नहीं, ठीक है, शुक्र है और खुदा का, शुक्र है माशाल्लाह खुदा का, बिल्कुल। बड़ी एक अल्लाह का करम हाँ जी है, हाँ जी, बड़ा जबरदस्त है। नहीं नहीं, देखिए आपने अगर ग्राउंड में रहना तो फिर आपकी हम्म। कोच की फिटनेस भी बड़ी जरूरी है। ऐसा ही है, अगर आप फिट नहीं है तो आप बच्चों को क्या मोटिवेट करेंगे ऐसा ही है। कि आप फिट रहो। आपको रोल मॉडल बनना पड़ता है। कोच का रोल मॉडल बच्चा देख के ही, अपने टीचर को देख के ही बच्चा कहता है कि मैं ऐसा बनना चाहता हूँ। ऐसा ही है, सही बात आपकी बिल्कुल। हाँ। अच्छा सर, उस वक्त आपने डेब्यू किया, आपने जब डेब्यू किया मैं सुन रहा था कि उस डेब्यू मैच से कबल आपके पास कोई किट नहीं थी, तो हाँ किट जी, आपने कैसे अरेंज की तो थी? वो जब मेरा नाम अनाउंस हुआ पाकिस्तान टीम में, हम्म। तो लाजमी बात है अच्छी किट की जरूरत होती है। ऐसा ही है। हाँ, तो मैं थैंक यू सो मच अशरफ अली, अच्छा। साबका टेस्ट प्लेयर, हम्म तो उनकी मैं शॉप पे गया, हम्म। मैंने उनसे कहा कि अशरफ भाई मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं दे सकूं, तो उन्होंने बिल्कुल कहा, उन्होंने कहा जो चाहिए ले लो आप। मतलब बड़ी हैरानगी की बात है, उसमें पाकिस्तान का डेब्यू करना है और आपको उसे किट नहीं थी। नहीं थी, बड़ी बात है ये, तो मतलब बड़ी एक ये चीजें मैं इंटरेस्टिंग आपको चीज है। बताऊं, उस टाइम जो था ना, उस टाइम पैसा नहीं था, हम्म। क्वालिटी थी। ऐसा ही है। अब क्वालिटी नहीं है, पैसा बहुत है। अच्छा सर, क्वालिटी अगर हम किस सेंस में कहते हैं, देखिए इंडिया के प्लेयर हमें क्वालिटी वाले नजर आते हैं। उस टाइम ये है कि उनका डोमेस्टिक जो है ना स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है, हमारा वो नहीं है। बस हमारे इस वजह से इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर नहीं हमारी स्कूल क्रिकेट बंद हो गई है, क्लब क्रिकेट बंद हो गई है। नहीं, वैसे मैं अगर आपको बताऊं तो अभी पीसीबी स्कूल टैलेंट हंट प्रोग्राम्स ट्रायल्स ले रहे हैं। एजाज चीमा साहब ट्रायल ले रहे थे, मैंने उनकी जाके वीडियो बनाई थी। ठीक है, फिर इसके अलावा और भी बहुत सारे अभी भी ट्रायल्स हो रहे हैं, 15 अंडर 17 अंडर 19 के।
तो अब उन्होंने दोबारा से मेरा ख्याल वो काम शुरू कर दिया है, जो गैप नजर आ रहा था, लेकिन इस टाइम मेरा ख्याल है वो शुरू कर दिया चलो उन्होंने। शुक्र है कि उनका अब इस तरफ आया है क्लब में कि स्कूल के बच्चों के, क्योंकि आपकी जो नर्सरी है वो आपके स्कूल के स्टूडेंट हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल सही बात आपकी। आपकी जो नर्सरी है, जब आपकी नर्सरी तैयार नहीं होगी ऐसा ही है, तो पौधा कैसे परवान चले। बिल्कुल आपकी यही बात है ना। ठीक है। तो जो गैप था, अब आप देख रहे हैं जो ट्रायल्स हो रहे हैं, इससे इंशाल्लाह फिल हो जाएगा। हाँ इंशाल्लाह ताला, अगर ये ऐसे ही मोटिवेशन के साथ चलते रहे हम्म। तो अगर खुदा ने चाहा तो जरूर हमारी पाकिस्तान की क्रिकेट बहुत अच्छी हो जाएगी। तो सर क्या लगता है जो आज पाकिस्तान की टीम खेल रही है, आज जो टीम खेल रही है, अब देखिए आगे 2066 का वर्ल्ड कप आ रहा है, लगता है कि कहीं पाकिस्तान की ये जो मौजूदा टीम है वो वर्ल्ड कप जीत सकती है, इस काबिल है कि दुनिया को हरा सकती हो पाकिस्तान की टीम? पाकिस्तान टीम एक ऐसी टीम है कि इसका कोई पता नहीं चलता, कभी तो इतना अच्छा खेल जाती है हम्म। कि दुनिया में इनसे अच्छा नहीं खेलता, सही। और कभी इतना बुरा खेलते हैं कि जिम्बाब्वे से भी हार जाते हैं। क्योंकि सबसे जरूरी चीज है आपका, जब तक आपका डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं स्ट्रांग होगी ना, तब का अच्छे प्लेयर नहीं आ सकते। सर वैसे ये क्या वजह है कि हम हर दफा ये एक वर्ड शायद फैशन के तौर पर यूज कर लेते हैं कि दी पाकिस्तान इज एन अनप्रिडिक्टेबल टीम, हम इसका कुछ कह नहीं सकते। हालांकि देखिए ऑस्ट्रेलिया हम कहते हैं यार ये तो बड़ा अच्छा खेलेंगे, इंडिया कहते हैं बड़ा अच्छा खेलेंगे, पाकिस्तान के हवाले से हम क्यों ऐसा नहीं कह सकते कि ये बड़ा अच्छा खेलेंगे? क्योंकि एक तो हमारी जो है ना टीम जो है ना, जस्ट लाइक वेस्ट इंडीज, अब देखा वेस्ट इंडीज को, जी जी, वेस्ट इंडीज कभी इतना जबरदस्त खेल जाती है। ऐसा ही है। 23 का वर्ल्ड कप इस दफा नहीं खेला, ठीक है। इससे पहले अगर आप देखें तो उन्होंने T20 की अगर हम बात करें तो देखें वो उन्होंने 12 का भी वर्ल्ड कप जीता हुआ, 16 का भी, 2 वर्ल्ड कप उन्होंने जीते हुए T20 के। अब इस दफा जो T20 हुआ है उसमें वो पहले राउंड से बाहर हो गए। तो ये इस दफा हमारी भी T20 में देखे ये अमेरिका से हार गई है पाकिस्तान की टीम। तो कैसे हम बेहतर कर सकते हैं? पाकिस्तान के प्लेयर्स के अंदर क्वालिटी क्यों नहीं आ रही? चलो ये तो हमने बात कर लिया है, लेकिन आपको इस वक्त लगता है कि कोई 3-4 ऐसे प्लेयर हैं हमारी टीम के अंदर जो फिर भी पाकिस्तान की टीम को फ्रंट से लीड कर सकते हो? नहीं, हमारी टीम में है, क्यों नहीं है, 3-4 प्लेयर दिए हैं, सारे अच्छे प्लेयर हैं। जो पाकिस्तान टीम में जाता है वो लाजमी बात है, उसमें कुछ ना कुछ तो क्वालिटी होती है। 3-4 आप अगर कैटेगरी बनाएं कि 4 प्लेयर बताएं पाकिस्तान के, कौन से अच्छे आपको लगते हैं? यार बाबर आजम है, क्या नाम है, खानजा क्या, शाहजादा फरहान है, ये लड़के हैं। फिर बाबर है, रजवान है, हसन नवाज है, फिर दूसरा वो क्या नाम है अपना लेफ्टी फखर जमान है। ये क्यों नहीं, ये बच्चे लेके जा सकते हैं आगे। अच्छा, हाँ, तो ये उम्मीद है हमें। हाँ जी, लेकिन ये है कि इन बच्चों को खिलाया जाए तो फिर है ना। ठीक है। पाकिस्तान के एक तो हमारा बाबर आजम के इतना प्रेशर डाल दिया बेचारे पे अच्छा कि वो बेचारा वो सरवाइव ही नहीं कर पा रहा। तो मीडिया को प्रेशर नहीं डालना चाहिए, इतना प्रेशर नहीं डालना चाहिए। नो डाउट कि वो बहुत अच्छा प्लेयर है, बेस्ट प्लेयर है, दुनिया के प्लेयर तारीफ करते हैं। तो पाकिस्तान में बाबर और रिजवान, अपना बाबर और विराट को लेकर के बड़ी ज्यादा बहस होती है, क्या वो तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। क्या लगता है, क्या विराट और इसमें विराट बहुत आगे है। क्या कहेंगे विराट को, क्या कहेंगे बाबर को, क्या कहेंगे? उसकी आप ट्रेनिंग देखें, वो हमारी ट्रेनिंग यहाँ है ही नहीं है। अच्छा, जो वो ट्रेनिंग करता है, तो कोई कंपैरिजन जो उसका विजन है हमारे पास वो है ही नहीं। हाँ, वो करते ही नहीं है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। ये तो जो मानने वाली बात है, ये तो कोई कंपैरिजन। इस वक्त अगर मैं कहूँ कि टॉप 3 बैटर्स ऑफ द वर्ल्ड, 3 प्लेयर आपने बैट्समैन बताने के वर्ल्ड के कौन से, तो किन का नाम देंगे आप? एक वो यही है कि विराट कोहली पहले नंबर, हाँ, स्टीव स्मिथ दूसरे पे, और तीसरे पे है क्या नाम है, ये लेफ्टी का होता है वो, पाकिस्तान का नहीं ऑस्ट्रेलियन, डेविड वार्नर। तो ये होगा, तो यानी कि आप बाबर आजम इस कैटेगरी में फिलहाल नहीं आ रहा। अच्छा सर, इसके अलावा आप जो पाकिस्तान की आज की यंगस्टर्स हैं, देखिए इतनी मेहनत नहीं करते, सोशल मीडिया के साथ अटैच हैं ज्यादातर, तो आप इनको क्या मैसेज देंगे? आजकल के बच्चे जो है ना, वो है क्या नाम है, शॉर्टकट चाहते हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल शॉर्टकट के जल्दी से हम आए, खेले, मैच खेलें और पाकिस्तान टीम में चले जाए, ऐसा कभी भी नहीं होता, नहीं हो सकता। शॉर्टकट हो ही नहीं सकता। जब शॉर्टकट आया तो उस वक्त फिर आप जल्दी बाहर भी हो जाएंगे। सही बात है, आप सर्वाइव कर ही नहीं सकते, कभी भी नहीं कर सकते सर्वाइव। बिल्कुल ऐसा ही है।
तो क्या कहेंगे, देखें क्रिकेटर जो बनता है ना रज़वान भाई, सॉरी मैं आपकी बात जी कर रहा हूँ, जी जी क्रिकेटर जो बनता है ना वो कम से कम बनता है 5 से 6 साल में, सही, कंप्लीट क्रिकेटर जो कम से बनता कम में। है। हाँ, उसमें जिसकी उसकी मेहनत नजर आती है कि उसने हम्म, मेहनत की है इतने साल। ठीक है। तो फिर ये 5-6 साल में ये बन सकता है। हाँ, तो वही ग्रूमिंग है। हम्म, 10 साल से बच्चे को खिलाना शुरू करें तो वो 15 साल 16 17 साल की उम्र में आके सही प्लेयर बनता है। सही। तो फिर जाके ये एक प्रॉपर जी, लॉन्ग जर्नी है जी बिल्कुल। क्रिकेटर की, इसके हाँ, अलावा अगर होगा तो। जी। इस वक्त चले, आपने बैटर्स तो बात कर दी, बॉलर्स की क्या बात कहेंगे कि टॉप 3 बॉलर्स में कौन से आप बॉलर्स का नाम लेंगे आज के? मैं तो लाजमी बात है बुमराह। ठीक है। हाँ जी। और आप शहनशाह अफरीदी, ठीक है। गुड बॉलर। और लेजेंड में वसीम अकरम, अच्छा, वो तो वसीम पहले। अकरम आपने हाँ, नाम लिया और बुमराह का भी चले आपने पहले नाम लिया, मैं आपसे भी कहूंगा बात, हालांकि वसीम अकरम ने भी इस जवाब हालांकि का, मेरा इसका आंसर सॉरी मुझे याद आ गया, जी। हालांकि वसीम अकरम को बोर्ड में पीसीबी में आना चाहिए। अच्छा, हाँ जी, अपनी सर्विस देनी चाहिए उनको। तो वो क्यों नहीं फिर आते, मतलब क्या वजह क्या है? ये नहीं पता अब ये आइडिया क्या नहीं। आइडिया तो आइडिया लेकिन नहीं अच्छा है चले, इसका। जो पब्लिकली क्वेश्चन हाँ, किया गया था ताबिश हाशमी के शो में भी, ताबिश हाशमी ने वसीम अकरम से पूछा था कि भाई क्या लगता है, लोग कंपैरिजन करते हैं बुमराह का आपके साथ, यानी कि वसीम अकरम के साथ, तो बनता है नहीं नहीं, कंपैरिजन? कोई कंपैरिजन नहीं है। क्या वजह है, इंडिया नहीं वाले नहीं, फिर क्यों ये कहते हैं? कोई कंपैरिजन नहीं है। इंडिया मीडिया तो कुछ भी कह सकता था। हम्म, हाँ, लेकिन जो क्रिकेट को समझने वाले हैं, जो देखने वाले हैं, जो क्रिकेटर है, उसका कंपैरिजन ही नहीं है बिल्कुल, उनके साथ। हाँ, कोई कंपैरिजन तो नहीं कोई है। कंपैरिजन नहीं है। अच्छा, सुहेल भाई, आपने बैटिंग की, सॉरी, आपने डेब्यू किया 89 के अंदर, फिर आपने सारी जर्नी अपनी बताई, आज के हवाले से बताया, कोचिंग आजकल आप कर रहे हैं, एच एच कोचिंग की जर्नी क्या है? HBL की तरफ से मैं खेला हूँ, क्या नाम है, 12-13 साल ठीक है। HBL की तरफ से खेला हूँ। ठीक है। हाँ, फिर उसके बाद मैंने जब क्रिकेट छोड़ी, हम्म, फिर मैं HBL में जॉब करना शुरू हो गया। ठीक है। फिर उसके बाद जब मैंने गोल्डन शेक हैंड लिया, ठीक है। फिर मैं कोचिंग की तरफ आया। ठीक है, तो कोचिंग हाँ, अब तक कौन कौन सी जगह पे कर चुके हैं? कोचिंग में मेरी है, सबसे पहला मेरा जो कोचिंग का एक्सपीरियंस है वो लाहौर कलंदर के साथ लाहौर है। कलंदर्स के साथ? जी। किन किन प्लेयर्स को कोच वो किया? मैं थैंक्स बोलना चाहूँ मंसूर आना साहब को। अच्छा अच्छा। हाँ, कि उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि मैं कोचिंग करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे लाहौर कलंदर में कोचिंग। कोचिंग के लिए बुलाया ठीक और है। 1 साल मैंने वहाँ कोचिंग की। ठीक है। फिर उसके बाद फिर उसके बाद मैंने इधर यूनिक स्कूल ऑफ कॉलेज के साथ ठीक है। एक के 1.5 साल मैंने वहाँ किया। ठीक है। अब फिर मुझे इन्होंने हायर किया असगर डोगर साहब ने, ठीक है। साहिर एसोसिएट। साहिर एसोसिएट पे जी जी। आप अभी कोचिंग कर रहे अभी हैं? मैं रिसेंटली साहिर एसोसिएट का कोच तो हूँ। मैंने सुना है साहिर एसोसिएट की टीम इस वक्त ग्रेड 1 में भी क्वालिफाई कर जी, चुकी है, बड़ी ये जर्नी थी इनकी। ये हमारी मैनेजमेंट जो असगर भाई हैं और हम्म, साहिर साहब है और जवेद मालिक साहब है, हम्म, 12 भाई है, ठीक है। ये लोगों ने बड़ी मेहनत, ये लोगों ने कम से कम अपनी टीम को 10 साल जो है ना वो एक ही टीम खिलाई है उन्होंने। फिर जाके ग्रेड 1 फिर में है। जाके ये हमने, और आपको पता है कि ग्रेड 2 में हमने अनबीटेड रहे हैं। 12 मैचेस जीते हैं। 12 मैच ही जीते हैं हमने बड़ी बात है जी, अकॉर्डिंग टू ये फाइनल। एक, देखें अभी ये साहिर एसोसिएट के साथ ये अटैच देखें कि ये अगर सारे एसोसिएट अगर एक टीम खिला खिला के इतने अच्छे मकाम तक पहुंचा सकती है तो पाकिस्तान टीम क्यों नहीं आ सकती? आ सकती है, सिर्फ बिल्कुल। क्या मैनेजमेंट मैनेजमेंट। मैनेजमेंट और मैं कहता हूं कि थैंक यू सो मच असगर डोगर साहब कि उन्होंने मुझे हायर किया यहाँ पे, तो मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार। जज़ाकल्लाह सर। सर, एंड पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के नौजवान प्लेयर्स के लिए कोई मैसेज दें कि वो मेहनत की तरफ आएं, सिर्फ मेहनत मेहनत मेहनत, बस फिर क्रिकेटर हैं आप। फिर आप क्रिकेटर है। तो जी, ये थे सुहेल फजल साहब, आपने इनकी जर्नी जानी क्रिकेट के हवाले से, जो इन्होंने खुद खेली, और अब क्रिकेट के हवाले से जो ये दूसरों को सिखाने में अपनी जर्नी की तरफ गामजन है। देखना, ये जर्नी तो खैर ख़त्म ना होने वाली है। प्लेयर्स अगर ये एक भी पाकिस्तान को अच्छा दे जाते हैं, जो कि पाकिस्तान के लिए असासा साबित हो, तो ये इनके लिए, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खिदमत होगी। होप फॉर द बेस्ट सुहेल साहब, आपका शुक्रिया। थैंक यू सो थैंक यू वेरी मच मच। रिजवान भाई, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया।